सभी बालक और बालिकाएं सभी को नमस्कार। और आज का जो अपना ये सेशन है इसके अंदर अपन लेके आए हैं जो भी RS प्री के जो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, सबसे ज्यादा बार जो देखे जाने वाले क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लेके आया हूँ। आणविक कैंची किसे कहते हैं? आणविक कैंची का मतलब होता है जो डीएनए को विशिष्ट स्थल से काट देता है उसको अपन कहते हैं आणविक कैंची, मोलिकुलर सीजर जिसे कहता है, और यह है रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस। इसके बाद में कहते हैं सर वहां क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आणविक कैंची क्या होता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस। बहुत बार जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। अगला कह रहा है सर वहां क्या होता है? सर वाहक का मतलब सर वर्ताकार डीएनए जो बैक्टीरिया से अपन प्राप्त करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। सर पादप के अंदर जो वाहक यूज किया जाता है वो कौन से बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? तो ये होता है एग्रोबैक्टीरियम। और हाँ है ना, एग्रोबैक्टीरियम। और एग्रोबैक्टीरियम दो होते हैं, एक TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। इतना डीपली आपसे नहीं पूछेगा, आपका तो बस RS प्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल जो चीजें होती है आपकी NCERT को लेके एग्रोबैक्टीरियम। दूसरा है जंतुओं के लिए जो वाहक यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है इकोलाई का यूज करते हैं और इससे अपन जो वर्ताकार डीएनए निकालते हैं और निकाल के उससे अपन पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। इतना कोई नहीं पूछेगा पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा वाहक जो है जंतुओं के लिए किस बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इकोलाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला कह रहा है पीसीआर को देने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है केरी मुलिस। और पीसीआर में जो एंजाइम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है टेक पॉलीमरेज एंजाइम। और टेक पॉलीमरेज एंजाइम को जो बनाने वाला जो बैक्टीरिया है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रह सकता है ये एंजाइम, टेक पॉलीमरेज एंजाइम। तो थर्मस एक्वस जो जीवाणु होते हैं उनसे इसको प्राप्त किया जाता है। थर्मस का यहाँ पे गर्म को लेके चल रहे हैं। इन जीवाणु से अपन टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है और ये पीसीआर के अंदर इसका यूज किया जाता है। पीसीआर को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? केरी मुलिस। अगला कह रहा है सर प्राथमिक जो ट्रांसजेनिक पादप और जंतु है ये भी बहुत बार, ये तो पादप के पीछे तो पड़ा रहता है। पादप कौन सा है? तंबाकू। और जंतुओं में जो मुस्सा होता है बड़े वाला उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगला कह रहे हैं सर प्रदूषण नियंत्रण के अंदर जो सुपर बग होता है उसका उपयोग किया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण लेकिन किन के अंदर? ये समुद्र के अंदर देखा गया। समुद्र आप जानते हो, समुद्र में ऑयल के जो जहाज वगैरह होते हैं अगर वो लीकेज वगैरह हो जाता है तो पूरे समुद्र पे जो ऑयल है वो फैल जाता है, क्योंकि ऑयल पानी के अंदर नहीं जाएगा, उसके सतह पे आ जाता है। और सतह पे अगर आ गया तो समुद्र के अंदर ऑक्सीजन वगैरह नहीं जा पाती जिसके अंदर सारे के सारे मछली वगैरह मर जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑयल को सुपर बग का उपयोग किया जाता है और इसको बनाया गया था सूडोमोनास टूटिका द्वारा। इसका उपयोग किया गया है, इसको बनाया गया है सुपर बग को इस बैक्टीरिया द्वारा। अगला कह रहा है हेपेटाइटिस बी का आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? हेपेटाइटिस 5 होते हैं, ABCDE। और एक ही हेपेटाइटिस है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है, बाकी सभी में क्या होता है? RNA होता है। अगला कह रहा है लार एंजाइम जो है वो कौन कौन सा है? लार एंजाइम टाइलिन होता है और लाइसोजाइम होता है। स्टार्च का पाचन ये दोनों करवाते हैं। वसा का पाचन जो होता है लाइपेज द्वारा होता है। प्रोटीन की एकलक इकाई, प्रोटीन का अगर आप प्रोटीन को तोड़ोगे, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम पेप्सिन होता है, वो पेप्सिन अगर तोड़ेगा प्रोटीन को तो अमीनो अम्लों के अंदर वो तोड़ता है। अगर आपको एंजाइम का नाम पूछ ले तो पेप्सिन होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला, और प्रोटीन की जो एकलक इकाई जो होगी वो अमीनो अम्ल होगा। अगला कह रहा है वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है वो कौन कौन सी होती है? A, D, E और K होती है। जल में घुलनशील जो विटामिन है, जल में घुलनशील वो है B कॉम्प्लेक्स और C है। अगला कह रहा है विटामिन B12 का समन्वय यौगिक कौन सा होता है? B12 के लिए जो कोबाल्ट होता है वो बहुत रेस्पॉन्सिबल होता है और B12 की कमी से एनीमिया वगैरह हो जाता है। अगला कह रहा है सर रेटिनॉल जो होता है वो क्या करवाता है? रतौंधी करवाता है। B1 थायमिन की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। एस्कार्बिक अम्ल के कारण स्क्रीव रोग हो जाता है, दांतों में से खून आना, स्क्रीव रोग। अगला कह रहा है कैल्सीफेरॉन जो होता है रिकेट्स करवाता है बच्चों के अंदर, विटामिन D की कमी के कारण ये होता है।
रक्त का थक्का, 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन पूछे तो आपको बताना के, अगर आयन पूछे तो आपको कैल्शियम आयन बताना, और प्रोटीन पूछे तो फाइब्रोनोजन। तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए और इनको अलग कर करके पूछता रहता है। रक्त का थक्का के लिए सहायक विटामिन है, सहायक आयन है या सहायक प्रोटीन है, तो तीनों के आंसर आपके सामने। अगला कह रहा है प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग है वो कौन कौन से? क्वाशियोर होता है और मरासमस होता है। पूछा जाता है मरासमस जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है और ये 5 साल के बच्चों में होता है। क्वाशियोर पूछा जाता है कि सर क्वाशियोर प्रोटीन की वजह से ही ओनली पूछे और ऑप्शन दोनों हो तो क्वाशियोर जाएगा, और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, फैट और खनिज तत्व जाए तो फिर आपका मरासमस रोग जाता है। अगला कह रहा है सर बच्चों में लिंग का निर्धारण जो करता है वो कौन से गुणसूत्र द्वारा होता है? तो ये पुरुष के जो गुणसूत्र होते हैं वाई द्वारा बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है मानव की सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी होती है? कान की होती है, और वो है स्टेपिज, मेलियस इंकस और स्टेपिज सबसे छोटी होती है। अगला कह रहा है ए रक्त समूह किन किन से रक्त ले सकता है? तो जो स्वयं होता है वो स्वयं से तो ले ही लेगा, और जो ओ अपना है ओ क्या कहलाता है? सर्वाधिक दाता कहलाता है। अगर ओ में से भी अगर आपको पूछ ले कि ओ पॉजिटिव सर्वाधिक दाता है या ओ नेगेटिव, तो आपको देना है ओ नेगेटिव सर्वाधिक दाता है। ए और ए बी में से अगर आपको पूछ ले सर्वाधिक ग्राही कौन सा है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव वाला ग्राही बताना है और नेगेटिव वाला आपको दाता बताना है कि सबको दे सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेगेटिव पे मानना है। बैक्टीरिया की जो खोज है वो किसने की थी? वॉन लीवेनहॉक द्वारा की गई थी। अगला कह रहा है फ्लोरिकल्चर से संबंधित कौन है? तो फ्लोरिकल्चर अपन फूलों के संवर्धन के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के लिए जो लेंस लिया जाता है वो उत्तल लेंस लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है एड्स की जो बीमारी होती है वो किससे होती है? जीवाणु, बैक्टीरिया या कवक या प्रोटोजोआ? तो एड्स जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। विषाणु कौन सा है? HIV, और HIV में अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पूछे तो आपको बताना है फर्स्ट के द्वारा ये होता है। अगला कह रहा है पीडियाट्रिक जो है वो किससे संबंधित होता है? पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों के जो रोग है उनका अध्ययन जो किया जाता है या उनका ट्रीटमेंट किया जाता है वो पीडियाट्रिक के अंदर देखा जाता है। अगला कह रहा है पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? डायरेक्ट पौधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते, N2 के रूप में नहीं करते, इसके अलावा किस में करेगा? तो ये नाइट्रेट के रूप में करता है, रहा है ना, किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। अगला कह रहा है भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस है जो विस्फोट के रूप में काम आई थी या हो गई थी खराब? वो है मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसकी वजह से ये भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984 के अंदर हुआ था और इसमें काफी लोग मारे गए। अगला कह रहा है पित्त का निर्माण किस अंग द्वारा होता है? तो ये है अपना लीवर के द्वारा होता है। आरबीसी का निर्माण, अगला क्वेश्चन आरबीसी का निर्माण, आरबीसी पूले, डब्ल्यूबीसी पूले या बिंबाणु अपना प्लेटलेट्स पूछे तो सब के सब कहां बनते? अस्थि मज्जा में बनते, लाल अस्थि मज्जा। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो भाग कौन सा कहलाता है? सेरिब्रम कहलाता है, जो अपने फ्रंट पार्ट पे पाया जाता है, जिसको यादाश्त भी अपन कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या है, वर्ग ओ में एंटीजन होती है या नहीं होती है? तो ए जो वर्ग है, ए के अंदर अपने बोला एंटीजन ए होता है, बी के अंदर बी होता है और ए बी के अंदर ए बी होता है, ओ के अंदर एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसीलिए अपन इसको दिया नाम ओ वर्ग। अगला कह रहा है शराब अधिक पीने से, दारू ज्यादा पीने से क्या हो जाता है? तो लीवर खराब हो जाता है, लीवर पे सूजन आ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। अगला कह रहा है कोशिका की खोज किसने की? रोबर्ट हुक ने की। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगला क्वेश्चन है कि मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेथेन कौन सा होता है? एक कार्बन वाला होता है, और OH समूह जुड़ गया तो वो क्या हो गया? एल्कोहल समूह। तो इसका पूरा नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि डायलाइसिस करते हैं। डायलाइसिस का मतलब होता है अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी खराब होने के बाद में उसके ब्लड को अपन को साफ करना है, और ब्लड को साफ करना डायलाइसिस कहलाता है, हीमोडायलाइसिस उसको कहते हैं, और ये किडनी खराब होने के बाद किया जाता है। अगला कह रहा है हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पे आधारित है। म्यू जो है, म्यू का जो मात्रक है वो कौन सा है? चालकता का जो मात्रक है वो अपना म्यू है। इंसुलिन की खोज है वो किसने की थी? बेस्ट तथा बेटिंग ने जो है इसकी खोज की। इंसुलिन डायबिटीज वाले पेशेंट को दी जाती है,
और इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है, निर्माण जो है अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है वहां से किया जाता है। अगला कह रहा है देखो, श्वसन क्रिया में वह हृदय जो गति है उसको नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हृदय तथा श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है? वो है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेंडेलिव किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? जो आवर्त सारणी जिसने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी से पहले मेंडेलिव वो तत्वों का आवर्ती वर्ग दिया। और ये किस पे आधारित है? ये तो परमाणु भार पे जो है इसका आधारित है। सबसे पहले मेंडेलिव ने दिया, उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी आई। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले ने दी और ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्या है? क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया? मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत या E बराबर mc² जो है ये दोनों की दोनों चीजें जो है हमारे साइंटिस्ट ने दी। अगला कह रहा है विकास का जो सिद्धांत है, आइंस्टीन, साइंटिस्ट का नाम तो देख लेना, आइंस्टीन है। अगला कह रहा है विकास का सिद्धांत जो है, इवोल्यूशन जो चैप्टर पढ़ते हैं अपन एनसीईआरटी का, उसके बारे में कौन बताया? डार्विन। इसके बहुत सारे नियम है, डार्विन ने क्या क्या विकास को लेकर बातें की, पूरे के पूरे सिद्धांत उन्होंने दिया। अगला कह रहा है प्राकृतिक वर्णन जो सिद्धांत है वो भी डार्विन का है। बोर सिद्धांत नील्स बोर ने दिया। परमाणु सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने दिया। उत्प्लावन सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज ने दिया। अगला कह रहे हैं सर जड़त्व का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत आपको याद करने, सिद्धांत जो भी पूछे जाते हैं जितने पेपरों में पूछे गए सारे सिद्धांत मैंने लाके डाल दिए। अगला कह रहा है जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया? गैलिलियो ने दिया। अगला कह रहा है रक्त शुद्ध सिद्धांत, रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो ही हो गया यहाँ पे हीमोडायलिसिस जो अपन कहते हैं, इसको हिंदी में अपन कहते हैं अपवहन सिद्धांत द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है और किडनी खराब होने के कारण ये किया जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो हुगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। बहुत बार पूछा गया ये वाला। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने बोला ऊर्जा शक्ति ग्रह, रसोईया, सारा का सारा इसी कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? राइबोसोम का। राइबोसोम जो है प्रोटीन का निर्माण करवाता है कोशिका के अंदर। पादप की कायिक कोशिका में विभाजन होता है। पादप की कायिक कोशिका में समसूत्री होता है और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री होता है। विसरण की क्रिया क्या होती है? विसरण का मतलब होता है सिर्फ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लिक्विड फ्लूइड या आयनों का जाना क्या कहलाता है? विसरण। और ये कैसे होता है? उच्च दाब से हाई दाब की तरफ गति होना कहलाता है विसरण क्रिया। क्लोरोफिल सहायक होता है प्रकाश संश्लेषण में। पादपों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायक होता है। अगला कह रहा है अंतःस्रावी के जनक कौन है? थॉमस एडिसन है। मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दुग्ध जो बनता है मां का दुग्ध, इसके निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन सहायक होता है, निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन, बहुत बार आया हुआ है। अगला कह रहा है एडीएच उच्च होने पर क्या हो जाता है? तो एडीएच अगर उच्च हो जाएगा तो मूत्र कम बनेगा, क्योंकि एडीएच ज्यादा हो जाता है तो किडनी द्वारा वापिस यूरिया को क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। हृदय का पेसमेकर कौन सा होता है? हृदय का पेसमेकर है ऐसे नोड आलिंद पट पे जो पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। ये हृदय धड़कन को नियंत्रित करते हैं या सबसे पहले जो गति प्रारंभ होती है ऐसे नोड से होते हैं, इसलिए हृदय का पेसमेकर कहते हैं। इसको हृदय भी कहा जाता है। सबसे लंबी बोन कौन है? फीमर है, टांग में पाई जाती है। अगला कह रहा है डायफ्राम सहायक होता है। डायफ्राम जो होता है श्वसन क्रियाओं के लिए सहायक होता है। पेशीय अंग है डायफ्राम और ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला कह रहा है कि मर्दा की जो पीएच है वो किस पे निर्भर करती है? मर्दा में क्या पीएच होगी? यह निर्भर करती है मर्दा में उपस्थित कोलाइड कणों के कारण। अरे हाँ है ना। इंपोर्टेंट क्या है सर? इंपोर्टेंट देख लेते हैं अपन ने एक तो अपन ने क्या किया, बोलो इधर आओ, इधर वापिस आओ। मात्रा का आपके बात देखा गया है डायलिसिस। इसके अलावा है विकास वाला, उत्परिवर्तन सिद्धांत वाला, आपने देखा ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपको याद है। ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन वाला है। एडीएच का बहुत बार पूछा हुआ है, वो पूछ लेगा आपको घुमा फिरा के कि दारू पी के बहुत आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, दारू पीने के बाद में एडीएच की मात्रा क्या हो जाती है? कम, इसलिए वो पेंट में ही कर देता है। अरे हाँ है ना। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया। ठीक है। अरे हाँ है ना। ये स्टार वाले ऐसे क्वेश्चन है कि आप कोई सा पेपर भी उठा के देखोगे, प्री आरएस जो भी है
पहले के जितने भी लगे हुए हैं, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इनके सारे पेपरों में आपको ये मिलेंगे। तो सबको मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे में आपके पास सारे के सारे जो साइंस के क्वेश्चन है वो इसी आपको 30 मिनट के अंदर मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी दिया किसने, पहले तो ये पता होना चाहिए, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। और मोजले के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर 18 तो उन्होंने वर्ग लिए और 7 उन्होंने आवर्त लिए। और अगर टोटल तत्व पूछ ले आधुनिक आवर्त सारणी में तो 118 तत्व अपन को बताना है। और ये किस पे आधारित है, तो ये परमाणु क्रमांक पे आधारित है। सबसे पहले अगर सुव्यवस्थित की बात करें तो मेंडलीव ने दिया और वो परमाणु भार के अनुसार उन्होंने बताया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी और उन्होंने 18 वर्ग बताए, 7 आवर्त बताए, टोटल तत्वों की संख्या पूछ ले तो 118 बताए। और 118 तत्वों को जो ऑर्डर में जचाया वो ऑर्डर कौन सा था, परमाणु क्रमांक को लेकर उन्होंने बताया। अगला करा एक झील में द्वितीय पौष्टिक स्तर कौन होते हैं, तो प्राणी पलवक होते हैं। और प्राथमिक अगर पूछ ले तो पादप पलवक होते हैं, एक झील की बात करें तो। अगला कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया, टेंसले ने ये शब्द जो है सबसे पहले इन्होंने दिया। अगला कह रहा है कोलाइडी कणों की गति कैसे होती है। अगर अपन टिंडल प्रभाव के अंदर कोलाइड कणों की गति देखते हैं तो अपन को जिगजैग गति दिखती है और उसी को अपन कहते हैं ब्राउनी गति। बहुत बार पूछा गया टिंडल प्रभाव को लेके, टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जाता है, किसके अंदर देखा जाता है, किसके उपस्थिति में देखा जाता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में अपन इसको देखते हैं। और जो कोलाइड कण होते हैं वो जिगजैग गति करते हुए अपन को नजर आते हैं, उस गति को अपन कहते हैं ब्राउनी गति। एंजाइम बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं सारे के सारे। अगर पूछा जाए तो एंजाइम का जो संगठन होता है वो प्रोटीन का होता है। यूरिया में अधिकतम मात्रा किसकी होती है, यूरिया का देखो पहले तो आपको इसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, NH2CO NH2। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है। अगला कह रहा है और प्राथमिक संश्लेषी पूछ ले कि प्रयोगशाला में सबसे पहले ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जिसको संश्लेषित किया गया, वो भी आपका आंसर यूरिया जाता है। अगला कह रहा है धान में प्रसिद्ध रोग खेरा होता है, ये जिंक की दस्ता की वजह से होता है, ZN की वजह से ये रोग होता है, प्रसिद्ध रोग है, बार बार पूछा जाता है एग्रीकल्चर वाले से कि रोग खेरा रोग किसकी वजह से होता है, और ये धान वाले फसलों में देखा जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, केल्विन तापमापी में अगर बर्फ का अगर आप गलनांक बिंदु देखोगे तो वो 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री के लिए कौन सहायक होता है, तो लवणों का संतुलन। अगर अपन ब्लड की बात करते हैं, ब्लड के अंदर अपन ने बोला प्लाज्मा प्रोटीन होता है, खनिज होता है, गैस होता है, इन सबका अगर संतुलन की बात करते हैं तो एडिनल ग्रंथि द्वारा होता है। अगर अपन यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं, डायलाइसिस की बात करते हैं, तो ये भी अपन रक्त के अंदर ही देखते हैं। अगला कह रहा है विटामिन ए संग्रहित कहाँ होता है, तो ये लीवर के अंदर होता है। संग्रह स्थल अगर विटामिन का पूछे, और विटामिन अपन पहले वाले में अपन देखा कि विटामिन से होने वाले रोग अपन ने देखा था, किसकी वजह से, इसके स्रोत वगैरह अपन ने देखे। अगला कह रहे हैं सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, यूकेलिप्टस होता है सबसे लंबा जो पौधा होता है। अगला कह रहा है हाइड्रोजन के आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, तो प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ये इसके हाइड्रोजन के क्या होते हैं, आइसोट्रोप होते हैं। आंख के रंग के लिए जिम्मेदार जो होता है वो आइरिस को मानते हैं, लाल ग्रीन जैसे भी होती है आंख, ब्राउन नीली, ये आइरिस के कलर की वजह से होती है। HIV वायरस में एंजाइम जो होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, बहुत बार पूछा गया HIV के बारे में। HIV वायरस के अंदर जो एंजाइम देखा जाएगा जो RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा, वो जो एंजाइम है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अगला कह रहा है MMR उपचार दिया जाता है, MMR का टीका जो दिया जाता है मिजल्स, मिल्स और रूबेला के अंदर दिया जाता है। अगला कह रहा है क्षय रोग TB के उपचार में जो दिया जाता है टीका BCG होता है, बेसिलस कालमेट ड्यूरिन इसकी फुल फॉर्म है। BCG का जो टीका दिया जाता है बच्चों को लगाता है, ये टीका फर्स्ट मंथ में लगता है, 9th मंथ में लगता है। अगला कह रहा है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के मध्य पाया जाने वाला जो बंध होता है वो कैसा बंध होता है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है अगर अपन एंटीबॉडी की बनाते हैं या अपन कार्बोहाइड या स्टार्च पॉलीसेकेराइड, इनके अंदर अगर अपन बॉन्ड देखते हैं तो वो जो बंध है वो डाइसल्फाइड बंध होता है।
अगला कह रहा है त्वचा के रंग का निर्धारण के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? मेलामीन जो वर्णक है, प्रकाश की उपस्थिति, ये भी पूछा जाता है कि प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा वर्णक सक्रिय हो जाता है, वो भी मेलामीन जाता है। और मेलामीन का वर्णक का अगर बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है तो इसका अगर अपन ने कैंसर देखा था, मेलानोसाइट जो सेल होती है, मेलानोमा कैंसर उसको अपन बोल के गए। चिकन पॉक्स का जो रोग है, रोग कारक, वो है वेरिसोला जोस्टर है। चिकन पॉक्स के अंदर अपन ने देखा था लाल लाल चकते हो जाते हैं, और चिकन पॉक्स में जो चकते होते हैं लाल लाल, वो सबसे पहले जो होते हैं छाती से, मतलब चेस्ट पे स्टार्ट होते हैं। अगला कह रहा है आधुनिक इकोलॉजी के जनक कौन कहते हैं? तो इनके नाम है ऑडम साहब, आधुनिक इकोलॉजी के जनक। अब अगर इनमें से अपन देख लें कि सर सबसे ज़्यादा जो कौन सा है, एक तो नाइट्रोजन प्राथमिक संश्लेषित यौगिक के बारे में बात करें प्रयोगशाला में तो वो यूरिया है। और यूरिया में अगर नाइट्रोजन की मात्रा अगर पूछे तो कितनी होती है मात्रा भी, अगर वो 46% जो होता है इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। बाकी कार्बन देखा जाता है, ऑक्सीजन देखा जाता है और हाइड्रोजन देखा जाता है। HIV वाला आपको देखना है एंजाइम जो कौन सा होता है। क्षय रोग के लिए इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है बहुत बार, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन बार बार जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही अपने इसके अंदर लेके आए। कम से कम करीब ये 100 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं अपने साइंस के हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो आज तक सारे पेपरों में आए हैं। राजस्थान का पेपर हो चाहे दिल्ली पुलिस का पेपर हो, RS प्री के जो जितने भी पेपर हैं उनमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको, जैसे मान लो अपन बात करें कि MRR के बारे में, टीके के बारे में पूछा गया है, तो ज़्यादातर इन्हीं का ऑप्शन में आपको मिलेगा और उपयोग सभी आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो अगर अपन ज़्यादा अगर माने MMR का, तो मिजल्स को अगर अपन लेके चलते हैं, वरना ऑप्शन सारे मिलते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको या तो ऑप्शन टोटल मिलेगा आपको, और ऐसा नहीं मिलता। जैसे DPT का अगर पूछ ले, DPT का टीका डायरिया, पर्टूसिस और टिटनस में दिया जाता है, तो इसका अपन किसको मानते हैं? पर्टूसिस के लिए। ऑप्शन में अगर तीनों मिल जाते हैं तो सही है, वरना अपन इसको मानते हैं। अगला कह रहा है क्षय रोग के लिए। क्षय रोग के लिए जो है TB के लिए अगर अपन बात करते हैं तो BCG का है। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, टीका इतना नहीं पूछा गया, लेकिन जो फुल फॉर्म है ये बहुत बार पूछा गया है। पॉलीपेप्टाइड यह है, इसको एंटीबॉडी के नाम से भी पूछा गया है कि एंटीबॉडी के अंदर जो होता है बॉन्ड, वो बॉन्ड कैसा होता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो देखा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी है कि मेलामीन जो है वो कौन सी कोशिका से स्त्रावित होता है, तो मेलानोसाइट कोशिका इसका फॉर्मेशन करती है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, और ये पेपरों में आपको मिल भी जाएंगे। इसके अलावा धान वाला ये प्रसिद्ध जो रोग है, ये भी काफ़ी पेपरों में देखा जाता है, ZN जस्ता के कारण होता है, और हाइड्रोजन के आइसोट्रोप आपको आते हैं। इसके अलावा बाकी सभी को धन्यवाद।